Assalamualaikum. Today we are going to study about TS of dicot stem. TS of dicot stem एक्चुअली जो डाइकोट स्टेम होता है उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी उसको हम गोल, जिस तरह से आप लोग धनिया या पुदीना वगैरह को काटेंगे तो उसे गोल गोल काटते हैं, या आलू को काटते हैं जब गोल गोल काटते हैं, तो इस तरह का जो सेक्शन होता है उसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन या टीएस कहते हैं। अब अगर हम डाइकोट स्टेम को देखें तो उसके ऊपर एक रुई की तरह की अपीयरेंस होती है, जो कि एक्चुअली छोटे छोटे से बाल होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर हेयर्स कहते हैं। यानी डाइकोट स्टेम की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो मल्टी सेलुलर हेयर्स पर मुश्तमिल होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब आपको मालूम है कि ऐसे बाल जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों। अच्छा जी, उसके नीचे एपिडर्मिस मौजूद होती है डाइकोट स्टेम में, और एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। और यह हाइपोडर्मिस एक्चुअली कॉलन काइमा के सेल से बनी होती है। कॉलन काइमा के सेल्स थोड़ी सी मोटी दीवारों वाले सेल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और ऊपर की जो लेयर होती है मौजूद है, ये 3 लेयर्स, ये एक्चुअली कॉलन काइमा सेल्स हैं जिनकी दीवारें थोड़ी-सी मोटी हैं और इनमें एयर स्पेसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। जबकि टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम के अगर हम अंदर की तरफ जाएँ तो वेस्क्यूलर बंडल्स मौजूद होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। जाइलम आपको मालूम है वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, यानी ज़मीन से पानी को लेकर पौधे की हर जगह पहुँचाते हैं, और फ्लोएम वो होते हैं जो कि एक्चुअली पत्तियों से खुराक को लेकर पौधे की तमाम बॉडी तक पहुँचाते हैं। तो टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम में अगर हम देखें तो जाइलम एंड आर्च होता है। एंड आर्च का मतलब होता है कि जो जाइलम की बड़ी वेसल्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। जो छोटी-छोटी वेसल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मज़ीद वेस्क्यूलर बंडल को हम देखें तो वेस्क्यूलर बंडल ओपन होते हैं। ओपन का मतलब होता है कि वेस्क्यूलर बंडल्स के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होता है। ये जो येलो कलर की रेक्टेंगुलर सेल्स की एक लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअली ये 3-4 सेल्स की थिकनेस पर मौजूद है। येलो कलर की जो लाइन है ये कैम्बियम है, और जब वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम मौजूद हो तो ऐसे वेस्क्यूलर बंडल को हम ओपन वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। मज़ीद ये कि ये कोलैटरल एंड कंजॉइंट होते हैं। कोलैटरल और कंजॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्क्यूलर बंडल में मौजूद है। ये जो जाइलम है ये नीचे की तरफ, ये जो रेड कलर के गोल-गोल से नज़र आ रहे हैं ये जाइलम है, और कैम्बियम के ऊपर की तरफ जो एक्चुअली लाइट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्क्यूलर बंडल में मौजूद है, और मज़ीद ये कि इस वेस्क्यूलर बंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। तो ऐसे वेस्क्यूलर बंडल को हम कोलैटरल एंड कंजॉइंट कहते हैं। अच्छा, वेस्क्यूलर बंडल की जो सबसे अंदर की हिस्सा है उसमें पित मौजूद होती है। पित एक्चुअली पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, और वेस्क्यूलर बंडल तमाम के तमाम वेस्क्यूलर बंडल एक रिंग की तरह से अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये तमाम वेस्क्यूलर बंडल नज़र आ रहे हैं। वेस्क्यूलर बंडल किस तरह से अरेंज है, बिल्कुल एक रिंग की तरह से अरेंज है, कोई बिखरे हुए नहीं है इसके अंदर, बल्कि रिंग की शक्ल में अरेंज हुए हुए हैं। ये जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर में मौजूद होती है। जो वेस्क्यूलर बंडल के बीच का हिस्सा खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक्चुअली पित मौजूद होती है। इस केस ऑफ डाइकोट स्टेम की जो कंप्लीट डायग्राम है वो आपको एक लॉन्ग वीडियो के अंदर नज़र आ जाएगी। उसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।